तो दोस्तों सेबी को फिर से एक चिट्ठी आई है। एएनएमआई या किसी ब्रोकर एसोसिएशन या किसी स्टॉक ब्रोकर या ट्रेडर की नहीं, इस बार विदेशी ताकतों की तरफ से ये लिखी गई है चिट्ठी बड़ी मेहनत से। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी ने मिलकर ये चिट्ठी लिखी है किसके खिलाफ? सेबी के T+2 से T+1 के रूल के मूवमेंट की तरफ। कल ही सेबी ने ऑप्शंस दिया है एक्सचेंजेस को कि T+2 की जगह T+1 ऑप्शनली आप मूव कर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 से ये चीज़ मैंडेटरी हो जाएगी, लेकिन अगर आप ट्राई आउट करना चाहें, कुछ एक्सचेंजेस को कहा है तो वो कर सकते हैं। हालांकि सारी की सारी जिम्मेवारी उन्होंने एक्सचेंजेस पे ही डाली है, खुद पे एक तरीके से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज पर दी ओवरऑल रूलिंग। अब इस पे एफपीआई का कहना है कि जो ये रूल है T+1 का, दैट इज गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट द ओवरऑल गेन्स दैट दे हैव मेड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स रादर। किस तरीके से ये पर्टिकुलर रूल एफपीआई या फॉरेन इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो फॉरेन का इन्वेस्टर है, अच्छा खासा जिसका परसेंटेज स्टेक रहता है ओवरऑल होल्डिंग्स में अक्रॉस द इंडिसेस, अक्रॉस द एक्सचेंजेस, अब वो काम आज की तारीख में कैसे करता है? वो वेट करता है, सिंस एक टाइम जोन का डिफरेंस रहेगा। जो यूएस का इन्वेस्टर है फॉरेन में बैठ के इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, वो वेट करेगा कि इंडियन स्टॉक ब्रोकर उसको वैलिडेट करे, कंफर्म करे कि ट्रेड्स का प्लेसमेंट हो चुका है उसके अकॉर्डिंग। वो बताएगा फंड मैनेजर्स को, फंड मैनेजर्स बताएंगे ग्लोबल कस्टोडियंस को, ग्लोबल कस्टोडियन बताएगा लोकल कस्टोडियन को, जो जाके फाइनली फंड मैनेजमेंट या फंड के ओवरऑल एलोकेशन या एसोसिएशन करता है। अब इस रूल के आने के कारण जो T+2 का टाइम मिलता था फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जिसके बीच में वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज करते थे, वो श्रिंक होके T+1 रह जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन मार्केट 4 बजे, 3:30 से 4 बजे के बीच में बंद होती है, कंसोलिडेट होती है, तो यूएस की मार्केट 12:30 या 1 बजे खुलती है, तो उस टाइम के बीच में उनको फंड्स रेडी रखने होते हैं, वहाँ पे एक डिफरेंस मिलता है। लेकिन आज की तारीख में अगर ये T+1 का रूल आ जाता है, तो उस केस में उनको जैसे कि टाइम मिल रहा है गैप के कारण, वो मिलना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा प्रैक्टिकल लेवल पे। तो इसके ऊपर कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ये भी कहा है कि जो ग्लोबल इंडेक्स जो एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे MSCI है, FTSE रसल है, उनके पास हो जाएंगे, अपना मुद्दा रखेंगे और कहेंगे कि ये T+1 का रूल एग्जीक्यूट इंडियन मार्केट में ना हो। अगर देखा जाए तो चाइनीज़ मार्केट में सिर्फ ही अकेली मार्केट है जहाँ पे ये रूल आज की तारीख में लागू है। यूएस मार्केट में T+2 होता है, देन ताइवान ने T+2 की जगह T+1 किया था, लेकिन उन्होंने वापस स्विच करके T+2 पे चले गए हैं बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज, और जो नुकसान होता है वो अलग। जो बड़ी मार्केट्स हैं जैसे सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये अभी भी T+2 को ही फॉलो करते हैं। दैट इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू इन द फ्यूचर एज वेल। अब इस रूल के आने के कारण इंडियन मार्केट को प्री फंडिंग मार्केट समझा जाएगा, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को फॉरेन एक्सचेंज अपनी जेब में या अपने हाथ में पहले से रखना पड़ेगा पूरी की पूरी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के साथ। अब ऐसा का रूल कुछ सुना सुनाया लगता है, जब इंडियन रिटेल इन्वेस्टर के पास भी अपनी जेब में, अपने हाथ में पैसा होना चाहिए। वही चीज़ मार्जिन रूल की मोर और लेस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन वैसा ही कुछ बिहेवियर फॉरेन इन्वेस्टर के साथ भी हो रहा है T+1 रूल में, जहाँ पे उनको अब प्री फंडिंग मार्केट की तरह एक तरीके से अपने ऑपरेशंस को देखना पड़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट ये भी देखा जा रहा है कि फॉरेन जो ग्लोबल इंडेसेस होते हैं उस पर इम्पैक्ट पॉसिबली जा सकता है। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अपना पैसा खींचेगा इंडियन मार्केट से, उस केस में वहाँ पे जो वेटेज है इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस की, वो कम हो सकती है। आज की तारीख में देखें अगर, तो MSCI की इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया का शेयर, इंडियन एक्सचेंजेस का शेयर है 11.66%। वहीं पे अगर हम देखें तो MSCI AC एशिया पैसिफिक एक्स जापान का जो पर्टिकुलर एक्सचेंज है, वहाँ पे 11.38% स्टेक है इंडियन एक्सचेंजेस का। दीज आर गुड नंबर्स। लेकिन अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अपना पैसा खींच लेगा मार्केट से, तो सर्टेन लेवल पे वहाँ पे जो वेटेज है वो भी कम होगा। इस रूल का इम्पैक्ट दोस्तों अलग अलग एंटिटीज़ के ऊपर अलग अलग है। ऑब्वियसली रिटेल स्टॉक ब्रोकर हो, वहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर हो, स्टॉक ब्रोकर्स हो, कस्टोडियंस हो, क्लियरिंग हाउसेस हो, एक्सचेंजेस हो, डिपॉजिटरीज हों, ये सब एंटिटीज़ के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इस पर्टिकुलर रूल से। लेकिन वो कभी किसी और दिन कवर करेंगे। एज लॉन्ग एज T+1 एज ऑफ नाउ इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग FPIs नेगेटिवली। FPIs का जो प्रभाव है वो सही नहीं है, एटलीस्ट FPI के हिसाब से। विल सी कि सेबी का क्या कहना है। अभी एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल कस्टोडियंस ने मुद्दा उठाया है इमर्जिंग मार्केट्स ग्लोबल इंडिसेस पे जाके, और इंडियन रेगुलेटर सेबी को भी ये चीज़ लिखी है चिट्ठी में। इस पर्टिकुलर एसोसिएशन में 12 बड़े बैंक्स आते हैं, जिसमें से 6 इंडियन ऑपरेशंस भी संभालते हैं। तो एक तरीके से ये
अच्छा खासा इम्पैक्ट दे सकता है। हालांकि सेबी ने ये जहमत तो नहीं उठाई कि रिटेल ट्रेडर्स की समस्या जब प्रॉब्लम आई है मार्जिन रूल के आने के कारण उस पर जवाब दे, बट यहाँ पे देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट व्हेन एफपीआईज आर राइटिंग बैक टू सेबी, सेबी हैज़ टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट्स में। तो लेट्स सी व्हाट सेबी विल राइट बैक टू देम, और वो ऑब्वियसली विल गेट बैक टू यू जैसे ही रिस्पॉन्स आता है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्वर्जेशन आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। किसी ब्रोकर ने नहीं लिखी, फॉरेन से, इस बार फॉरेन से चिट्ठी आई है ग्लोबल इंडेक्स इन्वेस्टर्स। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ये समझने की कोशिश करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। और थोड़ा फंबल हो गया, अरे तो क्या करूं, नहाऊं? तो आइए शुरू करते हैं, देख लेना। I'm not interested. तो दोस्तों एफपीआईज ने ये भी कहा, नहीं, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। 4 बजे तक बंद रहे